हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था हाउ टू रिमूव द यूजलेस सिंबल। ये वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू रिमूव द यूनिट प्रोडक्शन। तो पहले तो यूनिट प्रोडक्शन क्या होता है वो आपको समझ के लेना है। यूनिट प्रोडक्शन का मीनिंग ये, अगर आपका ग्रामर इस फॉर्मेट में है, एस गिव्स ए, एक कैपिटल से एक कैपिटल ही मिल रहा है, तो ये प्रोडक्शन को बोला जाता है यूनिट प्रोडक्शन। तो आपको ये यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करना है आपके ग्रामर में से। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो आप यहाँ पे। अगर ये ग्रामर देखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ए गिव्स एस, ये आपका क्या हो गया, यूनिट प्रोडक्शन। और बाकी रेस्ट ऑफ द सारे जो होते हैं उसको बोला जाता है नॉन यूनिट प्रोडक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख लूंगा, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे है यूनिट प्रोडक्शन। तो यूनिट प्रोडक्शन कौन है मेरे पास, यहाँ पे ए गिव्स एस। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एस की जगह पे एस का प्रोडक्शन उठा के डाल देंगे। ये यूनिट प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, आपका रिमूव हो जाएगा। मैं यहाँ पे बोल दूंगा सब्स्टिट्यूट एस इन ए। मैं यहाँ पे लिखूंगा ए में फाइनल ग्रामर, सीधा हम लिखते हैं यहाँ पे फाइनल CFG। एस गिव्स यहाँ पे आ जाएगा आपका ए स्लैश बी। ए गिव्स, ये एस का जो प्रोडक्शन है मैं यहाँ पे डाल रहा हूं, दैट इज नथिंग बट ए स्लैश बी, और ये इसका बचा हुआ प्रोडक्शन BD। तो ये हमारा यूनिट प्रोडक्शन रिमूव हो गया। दिस इज द सिंपलेस्ट सम हम लोग सॉल्व किया। अब आपको अगर यहाँ पे कुछ चेन फॉर्म होता है तो हम लोग वो एक सम देखते हैं। अगर आप ये सम देख रहे हो तो ये सम में आप देखो यहाँ पे दो यूनिट प्रोडक्शन है, एस से ए मिल रहा है, ए से बी मिल रहा है। इट मींस इट फॉर्म्स अ चेन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग पहले लिख लेंगे यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ पे यूनिट प्रोडक्शन कौन कौन से है, एंड हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नॉन यूनिट प्रोडक्शन कौन से है। यूनिट है मेरे पास यहाँ पे एस गिव्स ए, और दूसरा है मेरे पास यहाँ पे एस गिव्स बी। एंड नॉन यूनिट मेरे पास है यहाँ पे एस गिव्स ए, उसके बाद ए गिव्स बी, एंड बी गिव्स ए स्लैश बी। तो ये मेरे पास ये दो प्रोडक्शंस। हम लोग देखेंगे यहाँ पे चेन हमें दिख रहा है, यहाँ पे एस से ए मिल रहा है, ए से बी। तो हम लोग देखेंगे कि एस से हमें क्या क्या रिप्लेसमेंट होगा, एस गिव्स ए, एस से ए से बी। इसका मीनिंग क्या होता है कि एस के रिप्लेसमेंट में ए भी आएगा, बी भी आने वाला है। हम लोग यहाँ पे रिप्लेसमेंट लिख देंगे। रिप्लेसमेंट में एस गिव्स ए, तो ए का नॉन यूनिट कौन है मेरे पास यहाँ पे बी, तो हमने बी यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद एस गिव्स ये बी, मींस ये हमारा सॉल्व हो गया है। तो बी, तो ये बी का नॉन यूनिट मेरे पास यहाँ पे ए स्लैश बी, तो बी दो बार है तो नहीं लिखना है। तो ये हो गया आपका फाइनल एस का प्रोडक्शन। फिर उसके बाद दूसरा चेन फॉर्म हो रहा है सीधा ए गिव्स बी। तो बी से हमें कोई यूनिट नहीं मिल रहा है, तो ये सीधा रिप्लेसमेंट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग बी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो बी का नॉन यूनिट है ए स्लैश बी। माई फाइनल ग्रामर इज फाइनल ग्रामर। एस का मैंने क्या रिप्लेसमेंट किया यहाँ पे, बी स्लैश ए, और ओरिजिनल में जो मेरे पास नॉन यूनिट था वो मुझे एज इट इज लिखना है। फिर उसके बाद ए में मैंने रिप्लेस किया यहाँ पे ए स्लैश बी। ओरिजिनल में मेरे पास यहाँ पे बी है, तो बी लिखने की जरूरत नहीं दो बार। एंड लास्ट वन इज बी गिव्स है मेरे पास यहाँ पे ए स्लैश बी। So this is my grammar after removing the unit production. I hope you all understood this, all the three sums. So do watch, share and subscribe my channel. Thank you.